लंबे समय से हजारों लोग सड़कों पर खानाबदोश जिंदगी जी रहे हैं और सरकार हर साल हजारों लोगों को फ्लैट बनाकर पट्टे देकर बसाती भी है। लेकिन ये वो जिंदगियां हैं जो सरकार के प्रयास के बावजूद सड़कों पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है। कुछ लोग अब एक बीड़ा उठाकर आगे आए हैं। बिशन जी आज ये जो रूपाड़ा तन में सपेरों की ढाणी में और बागरियों की बस्ती में मिलकर, दोनों बस्ती मिलकर घुमंतू समाज के हक के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई में अब शामिल हुए हैं। बिशन जी लंबे समय से घुमंतू समाज के लिए कार्य करते रहे हैं और पीछे हमारी कुछ बहनें हैं जो अलग अलग बस्तियों से आई हुई है और इनकी भी यही कमोबेश परेशानी है कि सड़कों के किनारे इनके बच्चे जन्म लेते हैं और वो जवान होते हैं और सड़कों पर ही बूढ़े होकर मर जाते हैं। और जब उनकी मौत हो जाती है तो कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि आसपास के शमशान में उन लाशों को जलाने भी नहीं देते हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी है और इस परेशानी से मुक्ति के लिए अब कुछ लोग आगे आए हैं। जिस जगह पर ये लोग बैठे हैं ये माता रानी का मंदिर है, लेकिन भूमाफियाओं ने इसका भी पट्टा काट दिया है। कमोबेश जयपुर में एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो घुमंतू समाज की बस्तियां हैं उनकी कीमत अब बहुत ज़्यादा हो गई है, अरबों रुपए की कीमत हो गई है। ऐसे में भूमाफिया, पुलिस प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारी और समाज के ही कुछ भ्रष्ट नेता मिलकर एक चौकड़ी बनती जा रही है और ये चौकड़ी मिलकर धमा चौकड़ी मचा रही है, घुमंतू समाज की जिंदगियों को बर्बाद कर रही है। इन सब विषयों को लेकर कुछ फ्लैट के मुद्दे हैं, फ्लैट खाली पड़े हैं, घुमंतू समाज बाहर ही घूम रहे हैं, उनको अभी तक उचित ठिकाना नहीं मिला है। इन सब मुद्दों को लेकर आज बिशन जी अपने समर्थकों के साथ इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। पूछते हैं उनका क्या अनुभव रहा है और अब वे आगे किस तरीके से इस आंदोलन को लेकर चलने वाले हैं। हमारे घुमंतू समाज को 70 साल की आज़ादी के अंदर आज तक कोई पता नहीं चल रहा, अंधेरी रात है हमारे लिए। आज तक किसी को नहीं तो मुआवजा मिला और नहीं किसी को आत्मा की पूर्ति हुई। अब ये ढूंढते सरकार झूठा बदनाम करती है, हमारे पट्टा दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। हमारे तो जो 20 साल 50 साल 70 साल की आबादी की कब्जा करके बैठे उनको भी लोग उजाड़ रहे हैं, छीन के आकर को ले जा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है सरकार को भी ध्यान होना चाहिए, झूठा बदनाम नहीं करे। हमारे को कच्ची बस्ती देखना नहीं चाहते हैं राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे, उनका भी स्वागत है। प्रधानमंत्री जी का कहना ये है घुमंतू समाज हो, चाहे कच्ची बस्ती हो चाहे गरीब हो, सबको पक्का छत मिले और सबको कल्याण हो, कोई सी भी योजना हो उनको मिलना चाहिए। तो आज तक हमारे गरीबों को और घुमंतू को तो पता ही नहीं चल रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारा मुआवजा, हमारा बजट, हमारा खोटा वो दूसरे लोग खा जाते हैं और झूठा बदनाम करके 5 साल पूरा करके कोई सी सरकार हो हमारे साथ गुमराह कर देते हैं। तो ये कहना हमारा सरकार को भी चेतावनी है, इन गरीबों का ईमानदारी से सर्वे करवा के रोड पे पड़े उनका करे, अलग से कच्ची बस्तियों का करे, घुमंतू का करे, इनको ईमानदारी से देना चाहिए। ये कहना मेरा हाथ जोड़ के। गरीब बस्ती बहुत है, लाखों की तादाद में जयपुर में लोग रह रहे हैं, उनकी कच्ची बस्तियों को 60 70 80 साल से रह रहे हैं, उनका भी संभाला नहीं है। अब इनको होना चाहिए कुछ न कुछ तो हो गया। जब भी बल्लाते बंद हो गए लोग, चाहे कलेक्टर महोदय हो, चाहे मंत्री महोदय हो, चाहे एमएलए हो, कोई भी, सबको ध्यान होना चाहिए इस बात का, गरीबों का काम पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ये लोग सड़क पर उतरेंगे, ये लोग दिल्ली तक पहुंचेंगे तो आपका सरकार का बदनाम होगा, एमपी एमएलए का बदनाम होगा और मिनिस्टर का और मुख्यमंत्री जी का बदनाम होगा। हम ये बदनाम नहीं चाहते, हमारा भला हो जाए एक बार। तो इनको मूलभूत सुविधा से दूर नहीं हो, बच्चा बच्ची अच्छी तरह पढ़ ले, जिलावाई हमारी कॉलेज होनी चाहिए, हॉस्टल होनी चाहिए। बच्चा बच्ची यहाँ कहाँ पढ़े, हमारे रोडों पर कहाँ जाएंगे पढ़ने, खाना का तो लाला पड़ रहा है और गरीबों को झूठ मार के दिया पढ़ा रहे। हम तो इतना आदमी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे, झूठा बदनाम नहीं चाहते हम लोग। हम मूलभूत सुविधाओं जोड़ने का काम करें और आगे बढ़ाने का काम करें, हमारे रहने का रहन बसेरा मिले। ये कोई मेंढक नहीं है आसमान से बरसात में आ गया, हमारा दायित्व लेने का सरकार को देना चाहिए। लोगों ने आसमान में प्लाट कटा लिया, चंद्रमा में प्लाट कटा लिया, हमारे को यहाँ जमीन पर ही नहीं मिल रही रहने का। मुर्दा को बालने की जगह नहीं मिलती है, रहने का तो कहाँ से मिलेगा।
तो सरकार आंख उगाड़ के ध्यान करनी चाहिए इस बात का, नहीं तो गरीब लोग और ये गुमंत लोग सड़कों पर उतरेंगे। कल भी वहाँ पाली में आंदोलन था, रायका समाज की लार सभी समाज उड़ रही थी। 3 तारीख का जोधपुर में, ऐसा हर जिला में करेंगे, हमारा नहीं सुनाया होगा। तो ये कह के धन्यवाद कहता हूँ सभी को, और हमारा काम होना चाहिए। फूल बावरी बोल रहा हूँ बगराना कच्ची बस्ती से। और अभी तक सरकार ने हमारे को कोई जगह नहीं, कोई स्थायी जगह नहीं है, और बच्चों को भी कोई स्कूल की सुविधा नहीं है। अब आप आंदोलन में आए हैं तो कब तक आंदोलन में शामिल रहेंगे? क्या अपना हक लेकर ही घर जाएंगे? नहीं, जब तक हमारे को यहाँ से भूकटनाल में बैठ गए, तो जब तक हमारे को सरकार कुछ निर्णय देगी, उसके बाद में हम यहाँ से हटेंगे, तभी है आप यहाँ से हटेंगे। हाँ। अंतरनाथ जी, क्या आपकी परेशानी क्या है? किस मामले को लेकर आपने आंदोलन शुरू किया है? अब आंदोलन में अलग अलग जगह से अलग अलग सामाजिक नेता आपका समर्थन कर रहे हैं, क्या आपका कहना है? मेरा कहना यही है साहब, मैं ये गोनेर गुलाब नगर बस्ती में रहता हूँ। मैं कुछ दिनों बाद में ये मंदिर पे भी पट्टे घोषित करे लोग कि इस मंदिर के भी पट्टे आ गए, तो मैं इसका नहीं, हर बस्तियों में भी यही मामला हो रहा है। रोडों पे पड़े तो वो कभी इधर उठा लेते, कभी इधर पटक देते हैं। तो ये भी इंसान है, तो हमारा बड़ा दुख है इसका। हम चाहते हैं इनके हक के जरूर मिल जाए, पट्टे जारी किया जाए, जहाँ जहाँ स्थायी पर रह रहे उनको दिया जाए। मेरा कहने का यह है, जब तक ये मेरे को नहीं मिलेगा, जब तक मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ जस्ती बस्ती है उनको सबको मैं बुला रहा हूँ और इकट्ठा कर रहा हूँ, जुड़ के चलेंगे हम तो साथ। आज यहाँ गोनेर रोड स्थित सपेरों की ढाणी में ये यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा खड़े हैं, और इनको जलाया नहीं गया है, इनके पुतले को अभी जिंदा रखा है। क्योंकि जिंदा इसलिए, ये आनंदी है आयुक्त जेडीसी, जिंदा इसलिए रखा है क्योंकि अतिक्रमण करने वाले तो भाग गए, लेकिन अतिक्रमियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अतिक्रमी भाग गए, अतिक्रमण रोक दिया गया है, निर्माण कार्य रोक दिया गया है, इसलिए इन्हें जलाया नहीं गया है। हम इस कार्य के लिए, हमारी बहनें बैठी है, 2 बहनों से कहेंगे कि आप आकर इनको माला पहनाकर इनका स्वागत करें कि कम से कम अतिक्रमियों को तो भगाया है। आप आ जाइए, क्या नाम है आपका? हाँ, आ जाओ, आप माला पहनाओ। ये घुमंतु समाज अतिक्रमियों को भगाने के लिए ये जाबर सिंह जी कर्रा यूडीएच मंत्री, इनका माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। 1 मिनट रुको। क्या परेशानी है आपको? हमारे रहने की जगह भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और आते हैं सरकार आदमी हमारे को परेशान करती है। कोई भी आते हैं नेता लोग तो हमारे को परेशान करते हैं। अब यहाँ आप आए माता रानी की दरबार में, तो आपका क्या निर्णय है? क्या आप अपना समाधान लेकर ही जाओगे? प्लाट चाहिए हमारे को, पानी की व्यवस्था चाहिए, सब परेशानी है हमारी। कोई गरीब सहायता से कोई आती है, वो भी हमारे से मिले। ये कुछ बहनें हैं, ये अभी अपनी अपनी समाज की समाज सेविकाएं हैं, और आज तीसरे दिन इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुई है, और इनका भी कहना है कि हम हमारा हक लेकर ही उठेंगे। एक और जिला प्रशासन तो सक्रिय है, मदद कर रहा है, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस पूरी बस्तियों को, और ऐसी जितनी भी बस्तियां हैं जयपुर में, उन सबको भूमाफियाओं के हवाले कर उनसे करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के रूप में अपनी जेब भरने पर ही ध्यान दे रहे हैं। अब ये चिंगारी सुलग चुकी है। जब पहला दिन आंदोलन का था तब सिर्फ इसी बस्ती के लोग थे, लेकिन कमोबेश आज सुबह से शाम तक आते जाते लगभग 20 बस्ती के लोग यहां आ चुके हैं, और आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और पूरी तैयारी करके दोबारा आने का वादा करके जा रहे हैं। क्या आप लोग दोबारा आओगे यहां पूरी तैयारी के साथ? ये इनकी एक आवाज है, और ये सरकार वक्त रहते सुन ले। जो जहां रह रहा है लंबे समय से, उन्हें वहीं पट्टा दे, भूमाफियाओं के चुंगल से घुमंतु समाज की बस्तियों को छुड़ाए, और खानाबदोश सड़कों पर रहने वाले घुमंतु समाज तथा अन्य गरीब लोगों का सर्वे कर उन्हें तुरंत जो फ्लैट बनाए जा रहे हैं जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा, वो दिया जाए। इन लोगों की एक और मांग है कि घुमंतु समाज को सदियों से इसी तरह जीने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस कारण शहरों में भी या तो
जो आवासीय योजनाएं हैं वो आरक्षित की जाएं घुमंतु समाज के लिए, या फिर घुमंतु समाज के हिसाब से प्राथमिकता के आधार पर पहले घुमंतु समाज के लोगों को बसाया जाए, अगर फिर उसके बाद कुछ बचती है तो बाकी समाज के लोगों को बसाया जाए, क्योंकि बाकी समाज के लोग तो लगातार जयपुर विकास प्राधिकरण और सरकार की आवासीय योजना का फायदा लेते आए हैं। घुमंतु समाज बहुत पीछे रह गया है। क्या आपका भीषण जी, आपकी यही मुख्य मांग है? यही मुख्य मांग है। यहाँ का सरकार नहीं सुनेंगे तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से मिलेंगे हम, वो हमारे प्रधानमंत्री की सूचना देंगे। योगी से हमारी मिलेंगे। सरकार नहीं सुनेगी यहाँ की तो उत्तर प्रदेश में जाकर के योगी साहब को बताएंगे वो प्रधानमंत्री के पास पहुँचाएंगे हमारी आवाज। हम बहुत दुखी होकर के रोड पर उतरने की संभावना है हमारी। ये गरीब लोग, इनके खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, रहने का नहीं है, कहाँ जाएंगे? आसमान में जाएंगे, धरती में सब जाए, कहाँ जाएंगे लोग? तो मेरी मांग है ये, यहाँ की सरकार हमारी सुने, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सरकार हमारी कान लगा ले बात को तो हमारी बेड़ा पार हो जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। ये आनंदी आयुक्त जेडीए, उनको माला पहनाकर स्वागत कर रही है। क्या नाम है आपका? सपना बहन। सपना बहन, आप यहीं खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, उस तरफ खड़े हो जाओ पीछे। तो ये एक आंदोलन है जो गांधीवादी तरीके से शुरू हो गया है, और इस आंदोलन में अब बिशन लाल जी के शामिल हो जाने के बाद अब सरकार के हाथ पांव फूलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बिशन लाल लंबे समय से ईमानदारी से अपने समाज की सेवा करते रहे और समाज इनको अपने दिल और दिमाग में रखता है। और ऐसे ही बहुत सारे आज सामाजिक संगठनों के नेता आए हैं, और ये बयार, ये चिंगारी क्रांति की चारों ओर जा रही है। जो घुमंतु समाज सड़कों पर रह रहा है, उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप इस माता रानी के दरबार में पहुंचें। ये माता रानी का दरबार है जो घुमंतु समाज का ही इष्ट देव का मंदिर माना जाता है, और यहाँ हर रविवार को अब घुमंतु समाज के पंच पटेल जुटेंगे। इस रविवार को सभी लोग आ रहे हैं। अधिकारियों से भी हमारी बात हो रही है, अधिकारी तैयार हैं काम करने के लिए, लेकिन अधिकारियों को भूमाफिया पकड़े हुए हैं। भूमाफिया की पकड़ से, भूमाफिया की जकड़ से अधिकारियों को छुड़ाकर जो सरकार ने घुमंतु समाज के लिए दिल्ली से और मुख्यमंत्री आवास से भेजा है, उसे घुमंतु समाज के एक एक नागरिक के घर तक पहुंचाने के लिए माता रानी के इस दरबार में यह भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। और जब तब तक जारी रहेगा जब तक प्रशासन घुटनों पर यहां आकर नहीं बैठ जाता और समाज की मांगों को पूरा नहीं कर लेते। घुमंतु समाज जिंदाबाद, घुमंतु समाज जिंदाबाद, जयंती समाज जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये आनंदी आयुक्त जेडीए, उनको माला पहनाकर स्वागत कर रही है। क्या नाम है आपका? सपना बहन। सपना बहन, आप यहीं खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, उस तरफ खड़े हो जाओ पीछे। तो ये एक आंदोलन है जो गांधीवादी तरीके से शुरू हो गया है, और इस आंदोलन में अब बिशन लाल जी के शामिल हो जाने के बाद अब सरकार के हाथ पांव फूलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बिशन लाल लंबे समय से ईमानदारी से अपने समाज की सेवा करते रहे और समाज इनको अपने दिल और दिमाग में रखता है। और ऐसे ही बहुत सारे आज सामाजिक संगठनों के नेता आए हैं, और ये बयार, ये चिंगारी क्रांति की चारों ओर जा रही है। जो घुमंतु समाज सड़कों पर रह रहा है, उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप इस माता रानी के दरबार में पहुंचें। ये माता रानी का दरबार है जो घुमंतु समाज का ही इष्ट देव का मंदिर माना जाता है, और यहाँ हर रविवार को अब घुमंतु समाज के पंच पटेल जुटेंगे। इस रविवार को सभी लोग आ रहे हैं। अधिकारियों से भी हमारी बात हो रही है, अधिकारी तैयार हैं काम करने के लिए, लेकिन अधिकारियों को भूमाफिया पकड़े हुए हैं। भूमाफिया की पकड़ से, भूमाफिया की जकड़ से अधिकारियों को छुड़ाकर जो सरकार ने घुमंतु समाज के लिए दिल्ली से और मुख्यमंत्री आवास से भेजा है, उसे घुमंतु समाज के एक एक नागरिक के घर तक पहुंचाने के लिए माता रानी के इस दरबार में यह भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। और जब तब तक जारी रहेगा जब तक प्रशासन घुटनों पर यहां आकर नहीं बैठ जाता और समाज की मांगों को पूरा नहीं कर लेते। घुमंतु समाज जिंदाबाद, घुमंतु समाज जिंदाबाद, जयंती समाज जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।